नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 3 है और प्रश्न वाला वो एक्सरसाइज है कौन सी विविध प्रश्नमाला आपकी। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका प्रूव करना आपको। इसमें 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इक्वल 0 लेके आना आपको, ठीक है। तो आंसर में देखो आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ठीक है। तो यहां से देखो आप 2 cos a cos b का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं। फॉर्मूला cos a cos b किसके इक्वल होता है 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। cos a cos b किसके इक्वल होता है 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। पुट करो यहां पर ये, तो ये क्या रहेगा 2 का 2, आगे क्या आएगा 1/2 cos a cos b cos a प्लस b cos a प्लस b मतलब π/13 प्लस 9π/13, ठीक है। और प्लस cos a माइनस b घटाओ ये, तो cos π/13 माइनस 9π/13 ये सेम रख लिया आपने। और आगे वाला जो पद है उसको सेम रखो आप, तो cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 सेम आपका ये। तो यहां से देखो आप 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इनको जोड़ो आप, कितने हो गए ये cos 10π/13 प्लस के अंदर π/13 में से 9π/13 घटाओ, कितना रहेगा आपका cos 8π/13 प्लस यहां से cos 3π/13 और ये cos 5π/13 सेम रख लिया आपने, cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ठीक है। अब देखो आप ये हो गया आपका cos 10π/13 प्लस cos 8π/13, पाई में से 9π घटाओगे माइनस का 8π रहेगा आपका, तो cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा के। और ये सेम रख लिया आपने cos 3π/13 और प्लस के अंदर cos 5π/13, ठीक है। अब देखो इसके बाद है cos 10π/13 प्लस cos 8π/13। इसमें देखो आप एक तो ये पद आपने और एक ये पद साथ में उठा लिया, और यहां से ये पद और ये पद साथ में उठाओ आप, तो ये क्या रहेगा आपका, देखो ये रहेगा cos 10π/13 प्लस cos 3π/13। इन दोनों को एक साथ रख लिया, प्लस के अंदर अलग से ब्रैकेट लगा दिया इनका। इन दोनों को भी एक साथ लिखो आप, cos 8π/13 प्लस cos 5π/13। और मैं फॉर्मूला लगाऊं यहां पर cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b किसके इक्वल होता है आपका 2 cos a प्लस b बटा 2 cos a माइनस b बटा 2, ठीक है। 2 cos a प्लस b बटा 2 cos a माइनस b बटा 2। तो यहां से देखो आप फॉर्मूला लगाओ यहां पर cos a प्लस cos b क्या रहेगा cos a प्लस cos b, आगे लिख रहा हूं मैं 2 cos a प्लस b मतलब 10π और 3π कितने हो गए 13π/13, कितना रहेगा 13π/13 और गुणा cos a माइनस b 10π में से 3π घटाओ 7π/13 रहेगा, कितना रहेगा 7π/13। आगे साइन प्लस का है तो प्लस लगा दिया, और इसमें भी यही फॉर्मूला लगाओ cos a प्लस cos b क्या रहेगा आपका 2 cos a प्लस b बटा 2 है, सॉरी इसमें बटा 2 है तो भाग में 2 हो रहेगा आपका, और इसमें भी 2 हो रहेगा भाग में, ठीक है, क्योंकि भाग में 2 है दोनों के।
और इसमें देखो cos a प्लस बी क्या रहेगा, 2 cos a प्लस बी बटा 2, 8 पाई और 5 पाई कितने हो गए, 13 पाई, और बटा 13 है और 2 का भाग और देना है, तो 13 पाई बटा 13 और 2 का भाग और देना है आपको। और आगे क्या रहेगा, cos a माइनस बी, दोनों को घटाओ आपस में, क्या रहेगा आपका cos a माइनस बी 3 पाई बटा 13 इंटू 2, ठीक है। 8 पाई में से 5 पाई घटाओगे 3 पाई बटा 13, एलसीएम रहेगा 13 और भाग 2 का भाग देना, 2 का भाग और दे दिया आपने। तो यहाँ से देखो 13 से 13 कैंसिल हो गया, ये भी 13 से 13 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से देखो 2 cos पाई बटा 2, 2 cos पाई बटा 2 कॉमन है आपका, कॉमन ले लिया आपने 2 cos पाई बाय 2, अंदर क्या रहेगा देखो 2 cos पाई बाय 2 सेम है, अंदर क्या रहेगा cos 7 पाई बटे 26 प्लस cos 3 पाई बटे 26, तो 2 का 2 इंटू cos पाई बाय 2 कितना होता है आपका 0, cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, और ये क्या रहेगा cos 7 पाई बटा 26 प्लस cos 3 पाई बटा 26, तो 2 गुणा 0 कितना रहेगा 0, और अंदर ये साइन रख लेना आप, तो कितना रहेगा ये cos 7 पाई बटा 26 प्लस cos 3 पाई बटा 26, और किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या रहेगा आपका 0, और आंसर में भी क्या चाहिए आपको 0, तो नीचे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है, sin 3x प्लस sin x इनटू sin x है, प्लस के अंदर cos 3x माइनस cos x इनटू cos x है, इक्वल क्या लेके आना आपको 0। इसमें देखो आप आंसर में देखो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ और sin लिखो पहले, sin 3x प्लस sin x इनटू क्या है टोटल के sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इनटू क्या है cos x, ठीक है। और मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊं sin a प्लस sin b, कौन सा फॉर्मूला sin a प्लस sin b का, और दूसरा यहां पर क्या है cos a माइनस cos b का, cos a माइनस cos b का, तो sin a प्लस sin b क्या रहेगा आपका 2 sin a प्लस b बटा 2 और cos a माइनस b बटा 2, ठीक है। और cos a माइनस cos b क्या रहेगा आपका माइनस 2 sin a प्लस b बटा 2, साइन आएगा आगे sin a माइनस b बटा 2, cos a माइनस cos b क्या रहेगा माइनस 2 sin a प्लस b बटा 2 sin a माइनस b बटा 2, पुट करो यहां पर ये, तो देखो इसमें sin a प्लस sin b क्या रहेगा 2 sin a प्लस b बटा 2, तो 2 इंटू sin a प्लस b, sin a प्लस b मतलब 3x और x 4x बटा 2 यानी कि 2x, 3x और x 4x बटा 2 यानी कि 2x, और cos a माइनस b, cos 3x में से x घटाओ 2x बटा 2 यानी कि सिर्फ क्या रहेगा आपका x इंटू क्या है टोटल के sin x रख लिया आपने। अब देखो cos a माइनस cos b क्या रहेगा आपका माइनस का 2, cos a माइनस cos b माइनस का 2 sin a प्लस b बटा 2, sin a प्लस b बटा 2, 3x और x 4x बटा 2 यानी कि 2x, और आगे क्या आएगा आपका sin a आएगा इसमें a माइनस b, 3x में से x घटाओ 2x बटा 2 यानी क्या रहेगा आपका x, और इनटू बाहर में क्या है आपका cos x। अब देखो ये पद 2 sin 2x cos x sin x, 2 sin 2x cos x sin x सेम पद है, ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या रहेगा आपका 0, यही आपको प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, यहां से राइट हैंड साइड के इक्वल है। और देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है cos x प्लस cos y की होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y की होल स्क्वायर, और इक्वल क्या है आपका 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 लेके आना आपको। तो इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, पहले sin लिखना आपको, क्या है इसमें cos x प्लस cos y की होल स्क्वायर, और इसमें क्या है sin x माइनस
साइन वाई की होल स्क्वायर। तो यहां से देखो आप क्या करना, आपको cos a प्लस cos b का और यहां पर sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगाना आपको। तो मैं फॉर्मूला लिखूं cos a प्लस cos b का, क्या रहेगा 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2 और टोटल की क्या है होल स्क्वायर है, तो क्या कर दिया आपने होल स्क्वायर कर दिया और प्लस का प्लस साइन रख लिया आपने साइन। और यहां से देखो sin a माइनस sin b या sin x माइनस sin y क्या रहेगा आपका 2 cos x प्लस y अपॉन 2 फॉर्मूला रहेगा आपका ये, ठीक है। sin a माइनस sin b 2 cos x प्लस y अपॉन 2 और उसके बाद sin x माइनस y अपॉन 2 और टोटल की क्या होगी होल स्क्वायर। तो यहां से देखो 2 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर मतलब 4 कॉमन है और cos की स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 cos की स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 कॉमन है यहां से, यानी ये पद भी कॉमन होगा क्या cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। तो अंदर क्या रहेगा, ये पद आपने बाहर ले लिया तो अंदर ये पद रहेगा और होल स्क्वायर है इसकी, तो क्या रहेगी ये cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 प्लस के अंदर 2 की बार ले लिया आपने cos x प्लस y बटा 2 यानी इसकी होल स्क्वायर आपने बार ले ली कॉमन के अंदर, तो ये रहेगी सिर्फ यानी होल स्क्वायर रहेगी इसकी, यानी sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। तो यहां से देखो आप ये सेम रख लिया आपने 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 सेम रख लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू सेम है चेक करो यहां पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये वैल्यू सेम है, तो इसका मान कितना रहेगा आपका 1 इंटू में 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं होगा आपका, यानी ये क्या रहेगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, ठीक है। और ये आप 5 में लेके आना था, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी LHS किसके इक्वल होगी RHS के इक्वल होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है cos x माइनस cos y की होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y की होल स्क्वायर इक्वल क्या है 4 sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ यहां से, तो cos x माइनस cos y की होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y की होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया आपने और यहां पर फॉर्मूला लगाना आपको cos a माइनस cos b क्या रहेगा आपका 2 माइनस का 2 sin a प्लस b बटा 2 x प्लस y अपॉन 2 और sin x माइनस y अपॉन 2। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का 2 sin a प्लस b बटा 2 cos a माइनस b sin a माइनस b बटा 2 और होल स्क्वायर क्या कर दिया आपने होल स्क्वायर प्लस का प्लस रख लिया sin a माइनस sin b क्या रहेगी sin a माइनस sin b 2 आगे आएगा, sin में sin घट रहा है मतलब cos sin आएगा आपका cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2, ठीक है। और होल स्क्वायर है तो टोटल की क्या होगी होल स्क्वायर। अब देखो यहां से माइनस 2 की स्क्वायर 4 होती है, 2 की स्क्वायर भी 4 होती है, तो 4 ले लिया आपने कॉमन यहां से और क्या कॉमन है ये पद और ये पद सेम है, ठीक है। और स्क्वायर है इसकी तो स्क्वायर भी कॉमन होगी, मतलब sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 कॉमन रहेगा आपका। अंदर क्या रहेगा ये पद रहेगा, ये बाहर ले लिया आपने ये भी बाहर ले लिया, अंदर क्या रहेगा आपका सिर्फ sin स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 क्या रहेगा sin स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 प्लस के अंदर ये बार ले लिया आपने और ये दो बार ले लिया, अंदर क्या रहेगा cos और स्क्वायर है तो स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, ठीक है। अब देखो यहां से 4 का 4 सेम रख लिया आपने, sin स्क्वायर का sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 का x माइनस y अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है
एक होती है तो इसकी जगह एक। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई अपॉन 2, x प्लस वाई अपॉन 2 सेम है ना, ये एंगल सेम होना जरूरी है आपका यहाँ पर। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, एक के इक्वल होता है। तो यहाँ से एक से मल्टीप्लाई करो, कोई चेंज नहीं रहेगा आपका, यानी ये क्या रहेगा 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, और ये आपको आंसर में लेके आना था, तो हेंस प्रूव। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x और इक्वल लेके आना आपको 4 cos x cos 2x और sin 4x। इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ आप, LHS भाग है जो, पहले sin लिखो इसको, तो sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x। अब देखो आपको क्या चाहिए, एंगल में sin 4x चाहिए, और 4 कब होगा, 7 और 1 8x होंगे बटा 2 यानी कि 4 हो जाएगा। 5 और 3 8 होते हैं, वो 4 हो जाएगा। तो एक तो इसको साथ रखो आप और एक इसको साथ रखो, ठीक है। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin x प्लस sin 7x, 7x को मैंने पहले लिख दिया, प्लस का प्लस ये sin x और प्लस का sin 5x, ये सेम रख लिया मैंने यहाँ पर। अब देखो फॉर्मूला वो लगाना आपको sin a प्लस sin b का, sin a प्लस sin b किसके इक्वल रहेगा, 2 sin a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन 2। तो रखो यहां पर ये, तो 2 sin a प्लस b अपॉन 2, x और 7x कितने होंगे, 8x अपॉन 2 यानी कि 4x रहेगा आपका, और cos a माइनस b, cos a माइनस b, x में से 7x घटाओ, माइनस के से x अपॉन 2 यानी कि माइनस का 3x रहेगा आपका। x में 7x घटाना और 2 का भाग देना आपको। प्लस के अंदर ये देखो sin a प्लस sin b, यहाँ पर 3x है, सॉरी कितना है यहाँ पर 3x है, 3x है यहाँ पर। sin a प्लस sin b क्या रहेगा, 2 sin a प्लस b, 5x और 3x 8x बटा 2 यानी कितना रहेगा 4x, और cos a माइनस b, 3x में से 5x घटाओ, माइनस का 2x और 2 का भाग दिया तो क्या रहेगा आपका सिर्फ माइनस का x। अब देखो यहाँ से 2 sin 4x और 2 sin 4x कॉमन आपका, तो कॉमन ले लिया आपने, 2 sin 4x कॉमन ले लिया, अंदर कितना रहेगा cos माइनस 3x, और cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल ही होता है, और ये cos माइनस x रहेगा, और cos माइनस x किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है। अब यहाँ पर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाऊं, cos a प्लस cos b किसके इक्वल होगा, cos a प्लस cos b किसके इक्वल होगा, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। तो ये देखो 2 sin 4x सेम है, cos a प्लस cos b क्या रहेगा आपका, 2 cos a प्लस b, 3x और x कितने हो गए 4x बटा 2 2x, और cos a माइनस b, 3x माइनस x कितने रहेंगे 2x बटा 2 यानी क्या रहेगा सिर्फ आपका x। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 2 कितने हो गए 4, cos x को मैंने पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, cos 2x को उसके बाद लिख दिया, और sin 4x को लास्ट में लिख दिया आपने, 2 दूना 4 हो गया आपके, cos x cos 2x sin 4x, और ये आंसर आपका 4 cos x cos 2x sin 4x। तो ये प्रूव करना आपको होता है, आंसर प्रूव। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है sin 7x प्लस sin 5x प्लस के अंदर sin 9x प्लस sin 3x अपन में क्या है cos 7x प्लस cos 5x और प्लस के अंदर cos 9x प्लस cos 3x। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ आप यहां से, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो sin 7x प्लस sin 5x है, और प्लस के अंदर ऊपर क्या आपका sin 9x प्लस
साइन 3x अपोन में क्या है कोस 7x प्लस कोस 5x और प्लस के अंदर कोस 9x प्लस कोस 3x। अब यहां से देखो आप sin a प्लस sin b sin a प्लस sin b cos a प्लस cos b cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाना आपको। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले sin a प्लस sin b और दूसरा है आपका cos a प्लस cos b। तो sin a प्लस sin b क्या रहेगा आपका 2 sin a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। ठीक है cos a माइनस b अपॉन 2 और cos a प्लस cos b क्या रहेगा आपका 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला लगाओ यहां पर। तो देखो sin a प्लस sin b क्या रहेगा आपका 2 sin आएगा पहले a प्लस b बटा 2 7x और 5x कितने होते 12x बटा 2 कितना रहेगा आपका 6x और cos a माइनस b 7x में से 5x घटा 2x बटा 2 यानी कि x रहेगा आपका भाग में 2 लगाना दोनों पे। ठीक है घटा के प्लस के अंदर इसमें देखो sin a प्लस sin b तो 2 sin a प्लस b 9x और 3x 12x बटा 2 यानी कि 6x और cos a माइनस b 9x में से 3x घटाओ कितने 6x बटा 2 यानी कि 3x 9x में से 3x घटा दिया आपने 6x बटा 2 यानी कि 3x और अपॉन में देखो आप cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाना आपको। तो इसमें क्या रहेगा आपका cos a प्लस cos b 2 7x और 5x कितने हो गए 2 cos आएगा पहले 7 और 5 12x बटा 2 यानी कि 6x रहेगा और आगे भी cos आएगा a माइनस b 7 में से 5 घटाओ कितना रहेगा 7 में से 5 घटाए 2x बटा 2 यानी क्या रहेगा आपका x प्लस के अंदर देखो इसमें cos a प्लस cos b क्या रहेगा 2 cos a प्लस b बटा 2 9x और 3x 12x बटा 2 यानी कि 6x और आगे भी cos आएगा a माइनस b 9x में से 3x घटाओ 6x 9x में से 3x घटाओ 6x बटा 2 यानी कि 3x। अब देखो आप 2 sin 6x कॉमन है तो 2 sin 6x कॉमन ले लिया आपने अंदर क्या रहेगा cos x रहेगा प्लस के अंदर क्या रहेगा cos 3x और अपॉन में 2 cos 6x कॉमन है तो अंदर क्या रहेगा cos x प्लस क्या रहेगा cos 3x cos x प्लस cos 3x cos x प्लस cos 3x सेम पद है तो ये कैंसिल हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल रहता है आपका tan थीटा थीटा की वैल्यू कितनी है 6x है तो कितना रहेगा tan 6x sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा थीटा की वैल्यू 6x है तो tan 6x और ये आपको प्रूव करना था तो HP। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें क्या है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x है तो आंसर को देखो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ आप इसमें देखो sin 3x मैंने सेम रख लिया और माइनस sin x को पहले लिख लिया मैंने और प्लस का प्लस और ये sin 2x बाद में लिख दिया। ठीक है तो यहां से देखो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगाना आपको sin a माइनस sin b का क्या रहेगा आपका 2 cos a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2 ये फॉर्मूला रहेगा आपका। तो यहां पर लगाओ ये फॉर्मूला और sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है तो यहां पर ये लगाओ sin a माइनस sin b क्या रहेगा आपका देखो 2 cos a प्लस b बटा 2 यानी 3x और x कितने हो गए 4x बटा 2 यानी कि 2x और sin a माइनस b 3x में से x घटाओ 2x बटा 2 यानी क्या रहेगा आपका x रहेगा सिर्फ और
प्लस के अंदर sin 2x क्या रहेगा, 2 sin x cos x। sin 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2x 2 sin x cos x। अब देखो 2 sin x कॉमन है, तो आपने कॉमन ले लिया 2 sin x, अंदर क्या रहेगा आपका cos 2x प्लस cos x, ठीक है। 2 sin x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा cos 2x प्लस cos x। तो यहां से देखो आप cos a प्लस cos b, अंदर फॉर्मूला लगाना आपको cos a प्लस cos b का, क्या रहेगा 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन 2, ठीक है। तो ये स्टैंड रख लिया आपने 2 sin x, इसमें लगाओ ये फॉर्मूला 2 का 2 cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बटा 2, 2x और x 3x बटा 2 है तो 2 रख लिया सेम आपने, और cos a माइनस b 2x में से x घटाया x रहेगा, बटा 2 है तो बटा 2 लगा दिया आपने, ठीक है। अब देखो अंदर गुणा करो, 2 गुणा 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया, कितना हो गया 4, और sin x का sin x रख लिया आपने, तो ये 4 sin x, और ये cos x बटा 2 सेम रख लिया, पहले लिख लिया इसको cos x बटा 2, और उसके बाद क्या है cos 3x बटा 2, और ये आपका आंसर है, तो हैंस रो। देखो tan x इक्वल है -4 बटा 3, और x कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में है, और आपको मान ज्ञात करना है sin x/2 का, cos x/2 का और tan x/2 का, मतलब आप एंगल में तोड़ना है आपको, ठीक है। तो tan x की वैल्यू -4 बटा 3 है, x सेकंड क्वाड्रेंट में है, x सेकंड, सबसे पहली चीज x सेकंड में मान किसका ज्ञात करना है आपको, एक तो tan x/2 का, किसका ज्ञात करना है tan x/2 का, sin x/2 का और cos x/2 का, ये तीन मान ज्ञात करने हैं आपको। तो आपको सबसे पहले मान ज्ञात करो tan x/2 का, ठीक है। ये कैसे ज्ञात करोगे आप, देखो आंसर में देखो आप, सबसे पहले कंडीशन x सेकंड क्वाड्रेंट में है, x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, यहां पर देखो ये x सेकंड में है, मतलब x इसमें है, x 90 से 180 के बीच में है, x 90 से 180 के बीच में है, 90 से 180 के बीच में है, तो x/2 किस में जाएगा, x इसमें है तो x/2 किस में जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 90 पर 2 का भाग दिया 45, 180 पर 2 का भाग दिया 90, मतलब 45 से 90, तो 45 से 90 कौन सा होता है क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट, यानी x/2 किस में आएगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में आठ क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, मतलब आंसर तो सभी के पॉजिटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, हाफ एंगल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। तो tan x, तो यहां से देखो सबसे पहला मैं बोल रहा हूं tan x की वैल्यू कितनी है, -4 बटा 3 है, ठीक है, और tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan 2 थीटा का क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है आपका, क्या होता है tan 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है आपका। तो यहां से देखो 2 थीटा, यहां पर तो सिर्फ x ही है, आपने एंगल को 2 से डिवाइड कर दिया, टोटल एंगल को किससे डिवाइड कर दिया, एंगल को कर रहे हो, ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, तो ये tan थीटा की वैल्यू आएगी, मतलब tan x की वैल्यू आ रही है आपकी, क्या रहेगी आपकी 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 इक्वल -4 बटा 3 का -4 बटा 3। अब मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से देखो ये कितना हो गया आपका 6 tan x/2, 3 गुणा 2 6 tan x/2, और ये कितना रहेगा माइनस का 4, और -4 गुणा माइनस तो क्या रहेगा +4 tan स्क्वायर x/2 इक्वल कितना रहेगा आपका, देखो ये इस साइड हो गया आपका और ये इस साइड इक्वल आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका, ये इक्वल आएगा, यानी ये रहेगा आपका इक्वल के अंदर -4 गुणा ये क्या रहेगा -4 गुणा tan स्क्वायर x/2 क्या रहेगा आपका +4 tan स्क्वायर x/2, ठीक है। अब देखो आप समीकरण वो 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड करो इसको, क्या रहेगा आपका ये 2 tan स्क्वायर x/2 रहेगा, यहां पर क्या रहेगा 2 tan स्क्वायर x/2,
और ये प्लस का इस साइड आकर माइनस का, और 2 से डिवाइड भी कर रहे हो तो माइनस का 3 tan x/2 रहेगा आपका ये, और ये क्या रहेगा माइनस का 2 इक्वल 0, 4 पर 2 का भाग दिया तो ये इस साइड ही आपका इक्वल क्या रहेगा आपका 0। अब आपने क्या मान लिया tan x/2 इक्वल क्या मान लिया y मान लिया, अपनी तरफ से क्या मान लिया इसको y मान लिया। तो y पुट करो, इक्वेशन आसान हो जाएगी थोड़ी, ये 2y² माइनस ये क्या रहेगा 3y माइनस 2 का 2 इक्वल 0। अब इसके गुणनखंड करो आप, तो यहां से देखो 2y² माइनस 2 इक्वल 0 का इक्वल 0 है, माइनस 3y के गुणनखंड माइनस 2 गुणा 2 कितना रहेगा माइनस का 4, माइनस 4 के गुणनखंड इसके माइनस 3 के हिसाब से करोगे आप, तो माइनस 4 के गुणनखंड रहेंगे आपके माइनस के 2y और माइनस का y, यानी माइनस का 4y और प्लस का y क्या रहेगा माइनस का 4y और प्लस का y। तो यहां से देखो आप, आपने क्या किया 2y कॉमन आ रहा है आपका, 2y इसमें कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रहेगा आपका देखो 2y कॉमन है तो अंदर रहेगा यहां पर क्या रहेगा आपका y रहेगा, और माइनस 4y में 2y कॉमन ले लिया आपने तो क्या रहेगा माइनस का 2 रहेगा, और इसमें देखो y माइनस 2 सेम ही आपका, तो यहाँ पर क्या कॉमन लोगे आप प्लस 1, क्या कॉमन आएगा प्लस 1, तो y माइनस 2 इक्वल क्या आपका 0 है, तो टोटल में से y माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा आपका 2y प्लस 1 इक्वल 0, तो एक बार इसकी इक्वल 0 यानी y इक्वल 2 आएगा, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 बटा 2, प्लस का एक साइड आकर माइनस का बटा 2, y का मान 2 हो गया, y का मान माइनस 1 बटा 2 हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला आपको x फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रत्येक पॉजिटिव होता है आपका, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, ये नहीं होगा, तो नीचे लिखोगे अतः y किसके इक्वल हो गया 2 के इक्वल हो गया, y 2 के इक्वल, y किसके इक्वल लिया आपने tan x/2 के, तो यहां से tan x/2 की वैल्यू तो कितनी आ गई 2 आ गई, tan x/2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब आपको किसकी निकालनी है sin x/2 की और cos x/2 की, ये दो वैल्यू और निकालनी है आपको। तो इसमें देखो tan x/2 की 2 है वैल्यू, तो tan x/2 को क्या लिख सकते हो आप sin x/2 अपॉन cos x/2 लिख सकते हो, इक्वल 2 का 2 रख लिया आपने, ठीक है। tan x/2 को क्या लिख दिया आपने sin x/2 अपॉन cos x/2 इक्वल 2 का 2 रख लिया। तो यहां से देखो sin x/2 इक्वल क्या जाएगा 2 cos x/2, मल्टीप्लाई में लेके चलेंगे, दोनों साइड आपने वर्ग कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, तो ये क्या रहेगा sin स्क्वायर x/2 और ये क्या रहेगा 4 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। sin स्क्वायर x/2 इक्वल 4 cos स्क्वायर x/2। अब sin स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हो आप 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, क्या लिख सकते हो आप 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 और इक्वल 4 cos स्क्वायर x/2 सेम है आपका, और माइनस का cos स्क्वायर x/2 साइड चेंज करो, ये किसका होगा आपका प्लस का होगा, तो यानी ये क्या रहेगा आपका इक्वल में तो एक आपका इक्वल एक, और ये प्लस का हो जाएगा आपका 5 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। किसके इक्वल जाएगा ये 5 cos स्क्वायर x/2, मतलब cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/5, तो cos x/2 की कितनी आएगी प्लस माइनस 1/√5, दोनों साइड वर्गमूल ले लिया आपने, तो प्लस माइनस 1/√5, लेकिन माइनस की संभावना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी, तो cos x/2 की वैल्यू क्या आएगी सिर्फ प्लस की 1/√5, किसकी वैल्यू आ गई cos की आ गई आपके पास, tan की भी आ गई, और किसकी निकालनी है आपको sin की निकालनी है, cos की आएगी आपके पास, sin की निकालनी है, तो देखो sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर x/2 किसके इक्वल रहेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, इसके 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, ठीक है। तो यहां से देखो sin स्क्वायर x/2 मैंने सेम रख लिया एक बार, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी है 1/5, कितनी है 1/5,
तो एलसीएम लेके ऐड करोगे इसको, कितना रहेगा ये 4/5 रहेगा। कितना रहेगा 4/5। तो दोनों साइड वर्गमूल लेओगे आप तो sin x/2 की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस भी आएगा साथ में, और 2/√5। लेकिन 2/√5 माइनस की संभव नहीं है, तो किसकी रहेगी, सिर्फ प्लस की, क्योंकि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो sin x/2 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√5। दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, दोबारा देखो ये tan x इक्वल -4/3 है। x कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है। वैल्यू फाइंड करनी है आपको tan x/2 sin x/2 और cos x/2। तो tan x इक्वल -4/3 दे रखा आपको, और tan 2 थीटा किसके इक्वल, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर। एंगल को हाफ कर लिया, 2 से डिवाइड करके आपने, तो tan x किसके इक्वल हो गया, 2 tan x/2 अपॉन 1 - tan स्क्वायर x/2। ये सेम रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 3 × 6 tan x/2, ये हो गया -4 और ये हो गया +4 tan स्क्वायर x/2। ये सेम रख लिया आपने, 2 से डिवाइड करके इक्वेशन को, और साथ में ये सेम रख लिया, और 6 को डिवाइड करोगे माइनस का होगा इस साइड में, तो ये रहेगा माइनस का 3 tan x/2, और ये रहेगा माइनस का 2 इक्वल 0। और tan x/2 इक्वल क्या पुट कर दिया आपने, y, तो ये क्या रहेगा 2y² -3y -2 इक्वल 0। तो यहां से देखो 2y कॉमन आ रहा है आपका, 2y कॉमन है, अंदर क्या रहेगा आपका y रहेगा -2 रहेगा, और प्लस एक इसमें कॉमन ले लिया y -2, टोटल में से y -2 कॉमन ले लिया, इसमें से अंदर क्या रहेगा 2y + 1। तो यहां से y का मान 2 आएगा, और y का मान कितना आएगा, -1/2। तो y का मान 2 ही संभव है, क्योंकि माइनस का 1/2 संभव नहीं है, क्योंकि ये y का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट, x/2 का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रत्येक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये क्या नेगेटिव है, ठीक है। y का मान 2 मतलब tan x/2 का मान कितना है, 2, ठीक है। tan x/2 का मान तो आ गया आपके पास। अब किसका निकालना आपको, cos का और sin का। तो tan x/2 को क्या लिख सकते हो आप, sin x/2 अपॉन cos x/2 इक्वल 2 का 2। तो sin x/2 सेम है, और ये मल्टीप्लाई भेज दिया आपने, तो ये स्क्वायर कर दी दोनों साइड, तो 4 cos स्क्वायर हो गया आपका। ये sin स्क्वायर को लिख दिया आपने 1 - cos स्क्वायर x/2 इक्वल 4 cos स्क्वायर x/2। ये प्लस का होगा इस साइड आकर, तो 5 cos स्क्वायर x/2 हो गया, और 5 भाग में लगा दिया आपने, दोनों साइड वर्गमूल ले लिया, तो cos x/2 का मान कितना होगा, +-1/√5, ठीक है। तो cos x/2 का मान माइनस का संभव नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो प्लस का रहेगा 1/√5। तो अब निकालना आपको sin का, तो sin स्क्वायर इक्वल किसके होता है, 1 - cos स्क्वायर x/2 के। तो sin स्क्वायर से रख लिया, एक का एक माइनस का माइनस, cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू यहां से उठा लिया आपने 1/5 इक्वल्स एलसीएम लेकर करो, इसका कितना रहेगा 4/5, ठीक है। तो sin x/2 का मान कितना आएगा, +-2/√5, ठीक है, वर्गमूल ले लिया, माइनस का संभव नहीं, प्लस का आएगा, तो sin x/2 का मान कितना होगा, 2/√5। तो tan x/2 का मान 2, cos x/2 का मान 1/√5, और sin x/2 का मान 2/√5 होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, cos x इक्वल -1/3 है, x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और sin x/2 cos x/2 tan x/2 का मान आपको ज्ञात करना है, यानी किसका मान निकालना है, तो sin x/2 का, दूसरा cos x/2 का, और तीसरा tan x/2 का मान निकालना है आपको। तो आंसर में देखो आप, cos x इक्वल -1/3, और x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, x थर्ड में है, देखो x कौन से में, थर्ड में है, तीसरे क्वाड्रेंट में है, x आपका तीसरे में है, तो मतलब 180 से किसके बीच है, x का मान 180 से 270 के बीच है, तो x/2 का 2 से डिवाइड करोगे, मतलब कितना रहेगा, 90 से 135 के बीच, और 90 से 135 कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यानी x तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो x/2 किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा आपका। cos x -1/3 है, ठीक है, सेकंड में जाएगा, मतलब सेकंड में क्या होता है, s यानी sin cos x पॉजिटिव होते हैं, sin cos x यानी sin पॉजिटिव रहेगा आपका, sin x/2, बाकी ये दोनों क्या आएंगे, आंसर में नेगेटिव आएंगे, ठीक है। cos x इक्वल -1/3 है। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पर, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और आपने क्या किया, एंगल को 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी cos x किसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, यहां पर पुट करो ये, तो ये क्या रहेगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 इक्वल -1/3 का -1/3।
तो cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये सेम रख लिया आपने, और इक्वल माइनस 1/3 का माइनस 1/3। तो यहां से ये क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या रहेगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल माइनस 1/3, और ये माइनस का साइड चेंज करो तो किस में जाएगा, प्लस में, यानी ये क्या रहेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या रहेगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इक्वल 1, और ये प्लस का होगा 1/3, क्या होगा प्लस का 1/3, साइड चेंज करोगे एलसीएम लेके हल करोगे इसको तो ये कितना होगा 3 और 1 4/3, और 2 भाग में जाएगा आपका, यानी क्या रहेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किसके इक्वल होगा 2/3 के, 2 भाग में जाएगा, 4 पर 2 का भाग क्या रहेगा 2/3, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान 2/3 है, तो साइन एक्स बाई 2 का मान कितना होगा, साइन एक्स बाई 2 का मान कितना होगा 2/3 है, दोनों साइड वर्गमूल लोगे आप तो प्लस माइनस √2/√3, लेकिन क्वाड्रेंट में क्या बोल रहा हूं आपका, सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहा हूं, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, यानी साइन एक्स बाई 2 का मान कितना आएगा आपका √2/√3। आपने क्या किया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो sin x बाई 2 का मान कितना हो गया, अपॉन में कितना है ये 3 होगा, कितना होगा √3 गुणा √3 3 होगा, √2 गुणा √3 कितना होगा √6, यानी sin x बाई 2 का मान कितना हो गया √6/3। अब मैं निकालूं cos का निकालना है, तो cos स्क्वायर x बाई 2 किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, cos स्क्वायर x बाई 2 किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 के, तो cos स्क्वायर x बाई 2 का cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल का इक्वल 1 का 1 माइनस का माइनस रख लिया, साइन स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू यहां से देखो, साइन स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू कितने 2/3 है, पुट करो यहां पर 2/3, ऐसे लेके हल करो कितना रहेगा आपका ये 1/3, 3 माइनस 2 1/3, cos स्क्वायर x बाई 2 की 1/3 है, तो cos x बाई 2 की कितनी होगी प्लस माइनस 1/√3। अब क्वाड्रेंट कौन सा आपका सेकंड है, सेकंड में cos किसका रहेगा माइनस का रहेगा, मतलब प्लस का नहीं आएगा ये, यानी cos x बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी माइनस 1/√3। अब क्या करना आपको, √3 से ऊपर नीचे गुणा करना है, इसमें √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया आपने, तो ये क्या होगा cos x बाई 2 इक्वल माइनस √3/3 हो गया आपका, √3 गुणा √3 कितना रहेगा 3, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी cos x बाई 2 की। अब sin x बाई 2 की भी आ गई, cos x बाई 2 की भी आ गई, किसकी निकालनी है, और क्या रह गया आपका tan x बाई 2 रह गया, tan x बाई 2 की निकालोगे आप, tan x बाई 2 किसके इक्वल होता है आपका sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, तो यहां से tan x बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, देखो sin x बाई 2 कितना है √6/3, तो ये कितना होगा √6/3, और भाग देना आपको √3/3 का माइनस के अंदर, तो माइनस तो आगे लगा दिया आपने, किसका भाग दे रहे हो √3/3 का भाग दे रहे हो, मतलब वापस पलट के लिखना आपको, तो 3/√3 जाएगा आपका ये, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये क्या रहेगा tan x बाई 2 इक्वल माइनस √6/√3, ठीक है। अब आपने क्या किया, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 गुणा √2 √6 हो गया, √6 से √6 क्या हो गया कैंसिल, यानी tan x बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस की √2, ठीक है। sin x बाई 2 की वैल्यू √6/3 है, cos x बाई 2 की वैल्यू माइनस √3/3 है, और tan x बाई 2 की वैल्यू कितनी है माइनस की √2, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 वो कंप्लीट हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन आप देख लेना, नया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एक्सरसाइज है वो आपकी 3 नंबर एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई, और किसी को पीडीएफ चाहिए इसकी तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकता है और पीडीएफ ले सकता है। धन्यवाद।